नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु महाराज जी। मैं पश्चिम विहार दिल्ली से हूँ और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप आज दीक्षा दिवस के दिवस पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस पद पे किस तरह चले, कैसे आपके भाव बने। दीक्षा में बिरले लोग ही आगे बढ़ा करते हैं। यह मार्ग ऐसा है कि करोड़ों लोग सोचते हैं, लाखों चलते हैं और 4 पहुँचते हैं। यह ऐसा मार्ग है। कभी कभी जब पुण्य का उदय आता है और गुरुओं का उसी समय समागम मिल जाए और अपने में क्षोभम शक्ति हो, समझने की जानने की शक्ति हो, तो वो देशना लब्धि जो है बैराग का कारण बन जाती है। 5 लब्धि में एक वह लब्धि है देशना लब्धि, वो बैराग का कारण बन जाती है। तो गुरुओं का समागम मिलना और गुरुओं के समागम मिलने से उनकी जो है वाणी सुनना और उसको सुनकर के आत्मा जागृत हो जाए, ओहो यही सही है, ऐसा सही है, इसी से मेरा आत्म कल्याण होगा, मैं कहाँ संसार में भटक रहा था। तो ये जो दीक्षा के पल हैं ये बहुत ही बिरले परिणाम होते हैं और बिरले जीव ही जो इसको प्राप्त कर पाते हैं। जिन्होंने भव भव में दीक्षा की संयम की भावना भाई होगी, उन्हीं को ऐसे निमित्त मिलते हैं और वह जीव जो है इस कल्याण के मार्ग में बढ़ जाता है। मेरे लिए भी जो है 1996 में आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ जबलपुर में, गृह निवास जहाँ पर है, और शिविर में बैठना प्रारंभ हुआ। 10 दिन के शिविर बैठे थे और वहाँ पर जब साधुओं की चर्या, साधना, संयम, सामायिक सब देखा और शिविर में देखा कि साधु कैसे बनते हैं, ऐसी चर्या सिखाई। सुबह 4 बजे उठ जाना, प्रार्थना करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, फिर पूजा करना, फिर आहार देने जाना, मौन से आहार करना, दोपहर को फिर सामायिक, फिर स्वाध्याय, फिर शाम को प्रतिक्रमण और फिर सामायिक, फिर वैयावृत्ति। मतलब पूरा 24 घंटे 10 दिन तक ऐसा लगा कि जैसे साधुमय जीवन हो गया हो। तो वो सब देख करके और फिर उनके गुरुदेव के प्रवचन सुने। उन प्रवचनों जो बात आई थी कि ये संसार मकड़ी का जाल है, मकड़ी स्वयं बुनती है और मरती भी उसी में फंस करके है। तो ये जो बात मन में घर कर गई कि मुझे मकड़ी का जाल नहीं बनाना है और ना ही उनके बीच में मुझे मरना है, और तभी दृढ़ता ले ली और उस मार्ग में बढ़ गए और आज इस मार्ग तक आ गए। 21 वर्ष जो हैं गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से जो हैं सही चल रहे हैं, ऐसे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आयुषी जैन करोल बाग से हूँ। महर्षि, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो इतना आधुनिक समय आ गया है, इतनी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, तो छोटे बच्चों में धर्म प्रभावना मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। आधुनिक समय में जहाँ पर सारा का सारा डिजिटलाइज हो रहा है, सबको सोशल मीडिया में जो है आपको धर्म आदि बातें की जा रही हैं, ऐसे समय में बच्चे लोग धर्म कैसे कर सकें। तो आज तो बहुत सरल धर्म करना। पहले तो पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलती थी, गुरु देखने को नहीं मिलते थे, और आज तुम्हें घर बैठे देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिल जाते हैं। तो तुम्हें और ज़्यादा करना चाहिए। सोशल मीडिया से पढ़ कर के फिर भगवान के मंदिर और गुरु के पास ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ कर के वहीं पे बैठ जाओ। पहले नहीं मिलते तो लोग जंगलों में खोजते थे, अब मोबाइल से खोज लो गुरु कहाँ हैं, कौन सा तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर है, और भक्ति करने को वहाँ पहुँचना चाहिए। आधुनिक तरीके में यही है कि हम जो है डिजिटलाइज के माध्यम से अपने धर्म को बहुत सरलीकरण करके, उनकी बातों को सरलीकरण बता करके बच्चों को धर्म मार्ग में लगा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए एनिमेशन के माध्यम से, 3D के माध्यम से इतनी सुंदर सुंदर फिल्म बन रही हैं। एक जैन डिजिटल नाम से यूट्यूब में बहुत अच्छा बना है, केवल ज्ञान टीवी। तो उसमें इतना सुंदर सुंदर बच्चों की चीज़ें दी गई हैं कि आप पूरा जो है कहानियाँ और 3 लोक की संरचना व्यवस्था सब कुछ उससे जान सकते हैं। और बच्चे को कहानियाँ पता हैं आज के समय में, देख करके कार्टून के माध्यम से वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों को उनको दिखाएं, स्टोरी भी बताएं, श्रद्धा जगाएं और ले भी जाएं। ऐसा नहीं कि सब मोबाइल में दिखाएं मुनि राजों को, प्रभु को दिखाओ, दिखाने के बाद अब चलो महाराज जी पास,
अब चलो गुरुजी पास, जो को अपन दिखाया था, टीवी में दिखाया था, मोबाइल में दिखाया था, ये किया था, वो किया था, तो इससे क्या होगा, उनमें श्रद्धा जुड़ेगी, भक्ति जुड़ेगी। जब साक्षात देखेंगे, अभी दोपहर को एक दो बहनें आई थीं, महाराज जी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देख रहे थे, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद आपको साक्षात देखा तो उनके उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ठीक है ना, ऐसे भाव जो है होते हैं। इस प्रकार से आप आधुनिक तरीके से धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं अजय कुमार जैन, राजा बाज़ार, नई दिल्ली निवासी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब किसी साधु या साध्वी का मरण होता है या उनको समाधि होती है, तो क्या साधु को या साध्वी को आम जहाँ पर आम लोगों को उनका क्रिया होता है तो वहीं पे कराना ठीक है या कहीं अन्य स्थान होना चाहिए उनके लिए? साधुओं का समाधि मरण, देखो आयु तो क्षय होगी होगी, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो साधु हो। और दिल्ली जैसे महानगर में देखा जाता है साधु बहुत रहते हैं। ये दिल्ली वालों का पुण्य कहो, सौभाग्य कहो कि हर दिशाओं में साधुओं का आगमन होता रहता है। जितने चतुर्मास दिल्ली में होते हैं, शायद किसी और महानगर में इतने चतुर्मास होते हों। हाँ, शायद ही कहीं हो। अब ऐसे स्थान पर यदि किसी साधु की समाधि मरण होता है तो स्थान नहीं होता, सामान्य व्यक्ति के स्थान पर उनका मरण जो है दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जो स्थान है वहाँ पर कैसे कैसे लोगों का मरण होकर के वो जो है दाह संस्कार किया है। कोई शराबी है, कोई कबाड़ी है, व्यसनी है, जुआड़ी है, कैसे कैसे लोग हैं। उस आत्मा को जिसकी समाधि हुई है वो ध्यान करता है, समाधि ऊपर जाते ही मैं कहाँ से आया हूँ, उसे वैसा स्थान दिखेगा तो उसका दिल दुखेगा। इसलिए अच्छा स्थान होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि महानगरों में भी समाज को एक व्यवस्था बनाना चाहिए, दूर दराज आसपास में जो है साधु समाधि स्थल बनना चाहिए। और यदि सरकार से भी बात की जाए तो सरकार भी आपको वो जगह दे सकती है। आप यदि प्रयास करेंगे, ईसाइयों को कब्रिस्तान मिलता नहीं मिलता है, मुसलमानों को मिलता नहीं मिलता है, हिंदुओं को मिला नहीं मिला, तो आप जितने भी साधु संत हैं उन साधु संतों की यदि समाधि हो, श्रावक को मिल रहा है तो साधु को क्यों नहीं, तो इसकी व्यवस्था की जाए तो ये व्यवस्था भी हो सकती है, प्रयास किया जाए। अथवा सभी समाज मिलकर के एक स्थान ऐसा बना ले 2-5 एकड़ का, जहाँ पर साधु समाधि स्थल हो, चाहे हिंदू साधु हों, सनातन साधु हों, कोई भी साधु हों, जैन साधु हों, सबका वहाँ पर जो है समाधि मरण पूर्व जो होता है दाह संस्कार वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं और शुद्धता भी बनी रह सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे